गाइस, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक हो। तो निफ्टी फिफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 5 अप्रैल। तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा कल का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। गाइस, निफ्टी की बात करें तो 80 पॉइंट की हमें तेजी देखने मिली। ठीक है, हालांकि ये फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर वाले अच्छा खासा पहले तो डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद अब ट्रेंड बनी सेकेंड हाफ में। तो गाइस, फिलहाल प्राइस एक्शन की बात करें तो होता है कौन सा लेवल, जो ये 22,530 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो ऊपर हमें 22,620 और उसके ऊपर 22,700 का लेवल देखने मिल सकता है। और अगर यहाँ से नीचे सस्टेन करती है तो ये लेवल देखने मिलेगा। अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो 22,250 देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए ये प्राइस एक्शन चल रहा है, ये फ्लैग के अंदर है। 28 मार्च तब से हम इसके अंदर ही है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए 5 मिनट्स के। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो गाइस, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो वॉलेटाइल थी मार्केट, आपका अप साइड का और डाउन साइड का दोनों मूव दिखाई। ठीक है, तो ये कल का जो हमारा है, ये सेटअप में ये कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन आ रहा है। इसका जो रेंज है वो 22,500 से लेकर 22,461। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,548 से लेकर 22,568। रेजिस्टेंस 2, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,618 से लेकर 20,654। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,722 से लेकर 22,756। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,830 से लेकर 20,865। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,943 से लेकर 20,979। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 23,060 से लेकर 23,100। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,379 से लेकर 22,405। सपोर्ट 2, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,291 से लेकर 22,325। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,182 से लेकर 22,217। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,064 से लेकर 22,101। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,978 से लेकर 22,007। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,882 से लेकर 21,908। गाइस, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए इस वीडियो है, तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको अच्छा लगे तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, एटलीस्ट 150 ट्रेड लाइव टेस्ट करना और बैक टेस्ट 150 टेस्ट करना। ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगी इसकी एक्यूरेसी और ड्रॉबैक। और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। उस वीडियो में मैंने इस जो सेटअप से लेके पूरा स्टार्ट मैंने कैसे बनाया है सेटअप, कैसे नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क किया जाता है, प्राइस एक्शन इस सेटअप के साथ कैसे मिक्स करके ट्रेड लिया जाता है, एंट्री और एग्जिट कैसे की जाती है, सेफ एंट्री एग्रेसिव एंट्री क्या होता है, वो सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया। तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रह्मास्त्र नाम स्ट्रैटेजी है और प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो। बस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में इनिशियल डेज में। उसके बाद नहीं मार्क करो तो भी चलेगा। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अब ट्रेड के 2 रूल, इंपॉर्टेंट रूल है, वो सुन लेना अच्छे से। उससे उसके जब तक वो मेट नहीं होता हम ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते। तो 2 रूल जो क्या है, पहला जो रूल है, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो नॉन ट्रेडिंग जोन में है, ठीक है, उस और फिर वो
15 मिनट के अंदर 15 मिनट उसके अंदर सस्टेन करनी चाहिए। 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी कितने मिनट भी चलेगा, लेकिन 15 मिनट थ्रेशोल्ड है, ठीक है। तो ये दो कंप्लीट होता है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है, ठीक है। अब ट्रेड बनता है तो एंट्री भी दो है, एक है सेफ एंट्री है, ठीक है, और एक एग्रेसिव एंट्री है। तो एग्रेसिव एंट्री और सेफ एंट्री का मैं आगे बताता हूँ। फिलहाल के लिए अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्लैट ओपन, फ्लैट ओपन डिस्कस करते हैं। फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ पे क्लोज हुई है अगर कल वहीं पे ओपन होती है उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो इसके बीच में ओपन हुई है, टारगेट्स के बीच में, तो हमें ट्रेड नहीं बनेगा जब तक प्राइस कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकती नहीं है। तो ये सपोज ये यहाँ पे आके रुकती है और हमारा थ्रेशोल्ड है 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। सेम यहीं पे आके रुकने के बाद 15 मिनट सस्टेन करने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप यहाँ पे होती है तो प्राइस अभी यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे ओपन होती तो रूल नंबर 1 मेट हो गया। तो रूल नंबर 2 बस यहाँ पे सस्टेन कर लेती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए रुके हुए, तो हमारा ट्रेड नहीं बनेगा जब तक प्राइस रुकती नहीं है नॉन ट्रेडिंग जोन में आके, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और एक गिरना स्टार्ट होती है, फिर यहाँ पे आके इसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे अपना थ्रेशोल्ड मतलब जो रूल है 1 और 2 मेट हो जाता है, 15 मिनट सस्टेन कर लेती है, उसका ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। गाइस अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन होती है बीच में, ट्रेड टारगेट्स के बीच में कहीं पे ओपन होती है तो ट्रेड नहीं बनेगा। अगर बीच में ओपन है तो प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, फिर अगर ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेता है उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अभी प्राइस यहाँ पे अगर यहाँ पे ओपन होती है तो ये गैप डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन में अगर ओपन हुई तो थ्रेशोल्ड 1 रूल नंबर 1 मेट हो जाएगा। रूल नंबर सिर्फ 2 क्या, 15 मिनट इसके ऊपर सस्टेन कर लेती है इसके अंदर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरने लगती है बिना यहाँ पे रुके हुए, ठीक है, तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकने देना। एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन होती है, ठीक है, और ये नीचे गिरती है और सपोज यहाँ पे आके सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप डाउन बीच में कहीं पे होती है तो ट्रेड नहीं बनेगा जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके 15 मिनट सस्टेन करके ब्रेकआउट नहीं करती है, तब तक हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। गाइस अभी एक बार टारगेट का जरा ध्यान से सुन ले। टारगेट एकदम ईजी है, जो हमारा रूल नंबर 1 और सपोज ये यहाँ पे सस्टेन कर ली काफी टाइम 15 मिनट या 15 में 1 घंटा वगैरह सस्टेन कर लेती है और ऊपर का ब्रेकआउट है तो सपोज अपन ने इस ट्रेड में एंटर किए तो टारगेट क्या होगा, एक ये ट्रेड और ये वाला लेवल। अगर ये वाले ऊपर के ट्रेड में एंटर किए तो ये वाले लेवल होंगे, ठीक है। सेम वे अगर ये सस्टेन करके ब्रेक डाउन आता है और इस नीचे के ट्रेड में एंटर किए तो यहाँ पे एंटर किए तो टारगेट 1 और 2 आएगा। अगर ये ट्रेड में एंटर किए तो टारगेट ये 3 आएगा। अगर ये वाले ट्रेड में एंटर किए तो टारगेट ये 3 आएगा। अगर ये वाले ऊपर ट्रेड में एंटर किए तो ये 2 आएगा, समझ। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं गाइस। अभी सेफ और एग्रेसिव एंट्री का एक बार बता देता हूँ। अभी ये सपोज ये यहाँ पे सस्टेन कर ली और ब्रेकआउट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बता रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ एग्रेसिव एंट्री का, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट आता है, सस्टेन करने के बाद दोनों रूल मेट होते हैं, सस्टेन होता है, ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट कैंडल को छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ठीक है, वो बननी चाहिए ग्रीन। ग्रीन बनती है और इसको टच नहीं होनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी। जब हम एंट्री लेंगे तो ये हमारा बुलिश एग्रेसिव एंट्री हो जाएगा। सेम वे ये सस्टेन करके ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो रेड बननी चाहिए, इसको टच नहीं होनी चाहिए और साइज कोई भी चलेगी। जब हम एंटर करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा बेरिश एग्रेसिव एंट्री। अभी बात करते हैं हमारी सेफ एंट्री। तो सपोज ये सस्टेन करके ब्रेकआउट आ गया तो ब्रेकआउट कैंडल को छोड़ के 3 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनती है तो ये सेफ बुलिश एंट्री हो जाएगी, ठीक है। फिर ये सारे टारगेट मेट कर सकती है ऊपर का, ठीक है। और सेम वे अगर नीचे आती है ये कैंडल को छोड़ देना, इसके बाद 3 रेड कैंडल बननी चाहिए कंटिन्यू, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो सेफ बेरिश एंट्री हो जाएगी। ओपन इंटरेस्ट का डेटा डिस्कस करते हैं। आज एक्सपायरी थी तो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जिट हो गए, कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है तो अभी कोई ओपन इंटरेस्ट फॉर्म नहीं हुआ, कोई बिल्ड नहीं हुआ। तो कल हमें 1 घंटे में एक डायरेक्शन व्यू देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट को डेटा देख के, बट अभी तो फिलहाल कुछ फॉर्म हुआ नहीं, बिल्डअप हुआ नहीं। तो अभी सबसे ज्यादा जो बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के साइड में जो एवरेज स्ट्राइक प्राइस निकल के आ रही है सबसे ज्यादा बिल्डअप, उसका मैंने कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लिया, तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो अब सपोज ये हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें जो दिक्कत देगी एक रेजिस्टेंस का लेवल जो 22,700, ये वाला लेवल, ये हमें एक दिक्कत देगी रेजिस्टेंस। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकता है
बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर बिल्डअप है। यहाँ पे सेलर एक्टिव होकर प्राइस को नीचे लेके सकते, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर आप सस्टेन करने के बाद ये ट्रेड में एंटर हो गए तो यहाँ पे हो सके अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है तो उसके पीछे एसएल करते चले जाना। इस अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 22,350 का, ठीक है। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यहाँ पे बायर्स बैठ है, यहाँ पे प्राइस को लग के इसको ऊपर लेके जा सकता है। तो यहाँ पे हो सके तो सेफ एंट्री के लिए जाना, एग्रेसिव एंट्री के लिए जाओगे तो हो सकता है वापस घूम के अंदर होके ट्रेंड चेंज भी कर सकता है। सो गाइज ये बन गया हमारा कल का निफ्टी का इंटरडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।